ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय का चौथा ब्राह्मण हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया और उसके 2 मंत्र पढ़ लिए थे। दूसरे मंत्र का भाष्य पढ़ना चल रहा था, तो दूसरा मंत्र एक बार फिर पढ़ लेते हैं। सो अभिभेत तस्मात् एकाकी बिभेति सह अयम ईक्षां चक्रे यन्मद् अन्यन् नास्ति कस्मान्नु बिभेमि इति तत एव अस्य भयं विहाय कस्माद् हि अभेष्यत् द्वितीयाद्वै भयं भवति। सो माने प्रजापति पिछले जन्म में पुण्य कर्म ज्ञान सहित करके या केवल ज्ञान से, ये ज्ञान अपर विद्या के अंतर्भूत अधिक से अधिक सगुण ब्रह्म का ज्ञान है, निर्गुण का नहीं है। और ये इसके एक तो कर्म के साथ समुच्चय हो भी जाता है और दूसरा इससे हमारी उन्नति वहाँ तक होती है जहाँ तक हम प्रजापति या हिरण्यगर्भ के साथ तादात्म्य का अनुभव नहीं कर लेते। और इससे पिछले जन्म में हमने किया, इससे हमारे पाप धुल गए थे, यानी एक व्यष्टि नहीं रहे थे हम। एक व्यष्टि में जो निबद्ध है हम, उसी में सेल्फ सेंटर्ड बोलो, सेल्फिशनेस बोलो, यानी एक मैं हूं तो मैं का स्वार्थ आता ही अपने आप, ये हमारा पाप होता है। और अगर हमने ये मैं का जो शरीर इंद्रियों के साथ तादात्म्य, इसको छोड़ करके भगवान के साथ एक हो गए हम, तब ये हमारे पाप खत्म हो जाते हैं और हम प्रजापति हिरण्यगर्भ बन जाते हैं। ये पिछले ब्राह्मणों में हमने देखा था। अब ऐसा एक बन गया है। उसमें एक बात और बता दी थी पहले मंत्र में कि अगर होड़ लग गई तो जो पहले नंबर पे नहीं आया वो पराजित हो जाता है, वो बात गौण थी। अब ये हो गया प्रजापति, और ये क्या करता है, उसका एक गुण बताया कि वो कहता है कि मैं, और ये उसका मैं हम सब में आ जाता है। और हमको कोई जब पूछता है तुम कौन हो, तो हम पहले मैं कह करके अपना जो माता पिता ने दिया हो दूसरा नाम उसके बाद बताते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पहले मंत्र में पढ़ा था। अब ये जो है ये डर गया, सो अभिवेक, वो डर गया। अब वो डर गया इसलिए वो अकेला था, डर गया। तो हम लोग भी जब अकेले होते हैं तब डर जाते हैं। तस्माद् एकाकी बिभेति। अब उसमें और हमें फर्क है बहुत। तो उसने सोचा भाला कि मेरे सिवा तो कोई है ही नहीं, तो मैं किससे डर रहा हूं। बस इतना सोचने से उसका भय चला गया, क्योंकि वास्तव में वो किसका डर रहा था? डर तो दूसरा किसी से होने से होता है। ये मंत्र था। अब इसका भाष्य आचार्य ने अच्छी तरह से हमको समझा दिया। अब इससे हमारे कुछ इम्प्लीकेशंस निकल रहे हैं और इसके भावार्थ, गूढ़ार्थ, तात्पर्य अर्थ निकल रहे हैं बहुत। और इसमें एक अद्भुत बात इसमें आएगी, हम देखेंगे। तो पहले अभी ये प्रश्न उठाया, पहले समझा रहे हैं, तत्स्य प्रजापतेर्यद भयम तत् केवल अविद्या निमित्तम एव।
परमार्थ दर्शने अनुपपन्नम इत्याह। तो बताना यही है यहाँ पर कि प्रजापति का जो भय था वो केवल अज्ञान के कारण ही था। अज्ञान माने ये नाम और रूप की सत्यता। अगर उसको अंतिम सत्य का ज्ञान होता तो भय नहीं रहता, तो भय नहीं होता। ये बात इसमें बताई गई है। इसलिए इसी मंत्र का आखिरी भाग का भाष्य चल रहा है। ये जो है ना, कस्माद ही अवेशत द्वितीय द्वै भयम भवति, इतना समझाने का रहा है, वो समझा रहे हैं। कस्माद ही अवेशत किमिति असौ भीतवान परमार्थ निरूपणायाम भयम अनुपपन्नम एव इति अभिप्राय। यानी ये डरा क्यों? क्योंकि अगर अंतिम सत्य को सोचे, अंतिम सत्य का ज्ञान हो, तो डर का स्थान ही नहीं है। यस्मात् द्वितीयाद वस्तुंतराद वही भयम भवति। दूसरा, दूसरा माने अपने से अलग। दूसरा माने अपने से अलग। द्वितीयाद वस्तुंतराद, वस्तुंतराद माने अपने से अलग, वही भयम भवति। निश्चित रूप से उसी से तो डर रहता है। द्वितीयम च वस्तु, द्वितीयम च वस्तुअंतरम अविद्या प्रत्युपस्थापितमेव। और एक से दो, ये तो अज्ञान का ही परिणाम है ना। एक में अद्वितीय है भगवान, तो एक से दो ये तो अज्ञान का ही परिणाम है। नहीं, अदृश्यमानम द्वितीयम भय जन्मनो हेतु। और जब दूसरा कोई दिखता ही नहीं हमको, तो फिर डर किसका होता है? तत्र को मोहाकश्यो का एकत्व अनुपश्यता इति मंत्र वर्णात्। और ईशोपनिषद ने बता दिया है कि जब एकत्व की प्रतीति होती है तो न मोह होता है न शोक होता है। इति यच्च एकत्व दर्शनेन भयम अपनुनोद तद्युक्तम। और उसने जब एकत्व देख लिया कि मेरे अलावा और कोई नहीं है, तो भय चला गया, ये भी ठीक है। कस्मात द्वितीयात वस्तुंतराद वही भयम भवति। भय तो अपने से अलग, द्वितीय माने अपने से अलग, कोई होने से ही तो डर होता है। तद एकत्व दर्शनेन द्वितीय दर्शनम अपनीतमिति नास्ति यतः। अब जो एकत्व दिख गया तो दूसरा दिखना कट गया, इसलिए डर का कोई स्थान नहीं। ये मंत्र का अर्थ बता दिया। अब इसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर आ रहे हैं और हमारे जीवन में अत्यंत महत्व। ये ज्ञानी लोग इसको हाईलाइट नहीं करते। यहाँ हमारी जो साधना है वो बड़ी सुंदर रीति से जा रही है। बहुत से विकल्प हैं ज्ञान की प्राप्ति में, ये आचार्य यहाँ पर कबूल कर रहे खुद ही। तत्र अत्र चोदयंती, चोदयंती माने प्रश्न पूछने वाले यहाँ शंका उठाते हैं। कुतः प्रजापति एकत्व दर्शनम जातम। प्रजापति को एकत्व दर्शन आया कहाँ से? यानी गुरु बिना हमको ज्ञान आता नहीं, उसको कैसे आ गया? उसने खाली सोचा और भय कट गया उसका, एकत्व दर्शन हो गया उसको। को वा अस्मय उपदेश, उसको उपदेश किसने किया, किसने सिखाया उसको? अथ अनुपदिष्टमेव प्रादुर्भूत अस्मदादेरपि तथा प्रसंग। अगर उसको बिना किसी गुरु के ज्ञान हो गया तो हमें भी हो जाएगा फिर। अथ जन्मांतर कृत संस्कार हेतुकम, पिछले जन्म के संस्कार के कारण उसको ज्ञान हो गया। एकत्व दर्शन अनर्थक का प्रसंग, फिर एकत्व दर्शन की क्या जरूरत है? पिछले जन्म के संस्कार से अगर हमको ज्ञान हो जाता है
तो हमको फिर अद्वैत सीखने की क्या जरूरत है? यथा प्रजापतेर अतिक्रांत जन्मावस्थस्य एकत्व दर्शनम विद्यमानमपि अविद्या बंधक कारण न अपनिन्ने, और पहले उसको डर हुआ था, तो एकत्व दर्शन था उसमें। एक मैंने कई सारी शंकाएं पूछ रहे, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, तो फिर एकत्व दर्शन से वो कटा नहीं था, क्योंकि वो अविद्या के से युक्त था अभी भी, तभी तो भय हुआ था। तो हम सभी के लिए फिर एकत्व दर्शन बेकार हो जाता है। एवं सर्वेषाम एकत्व दर्शन अनर्थक्यम प्राप्नोति, मैंने अद्वैत ज्ञान की कोशिश करना बेकार है सबके लिए। जो भागवत में हम पढ़ते हैं ना, भक्ति से हो जाता है, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अंत्यमेव निर्वर्तकमिति चेत, अंतिम में मैंने मरते मरते अगर अद्वैत ज्ञान हो गया होगा उसको पिछले जन्मों में, तब अज्ञान कट जाता है, ऐसी बात बोलो तो। बोला ऐसा अगर कटता है तो फिर से भी आ जाएगा इस जन्म में। पूर्ववत पुनः प्रसंगे न आनंद एकांतात, यानी वो अल्टीमेट नहीं हुआ, फिर ऐसा आ गया तो फिर ऐसा फिर से कट जाएगा। तस्मात अनर्थकमेव अद्वैत दर्शनम एकत्व दर्शनम, तो एकत्व दर्शन की बात ही बेकार हो गई। मूल मुद्दा ये है कि अगर पिछले जन्म के अपूर्ण ज्ञान और कर्म से हो जाता है अपने आप, तो फिर क्या अद्वैत दर्शन करना, नैष दोष। अब हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत से विकल्प होते हैं ज्ञान प्राप्ति के, ये यहाँ बता रहे आचार्य, बहुत बड़ी बात। ठाकुर का जतो मत ततो पथ इसमें आ रहा है पूरा। नैष दोष उत्कृष्ट हेतु भवत्वात् लोकवत, लोकवत माने इस दुनिया में जैसे दिखाई पड़ता है कि पूर्व जन्म के संस्कार अलग अलग होते हैं और फल भी अलग अलग होता है इस जीवन में। अब कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय हो जाता है, कोई कोई अच्छा आदमी बनता है, कोई बुरा आदमी बनता है। ऐसे ये एक चीज और है प्रजापति बनना। यथा उदाहरण ले रहे, पुण्य कर्म उद्भवैर विविक्त ही कार्यकरणे संयुक्त जन्मनि सती, यानी पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से शरीर और इंद्रिया भी अलग मिल जाती है हमको। पूर्व जन्म के प्रभाव से हमको शरीर और इंद्रिया भी विविक्त ही मैंने अलग अलग टाइप की मिल जाती है। संयुक्त जन्मनि सती, ऐसा हमारा जन्म होता है। तो प्रज्ञा मेधा स्मृति वैशारद्यम दृष्टम, प्रज्ञा माने अंतर्ज्ञान, मेधा माने ग्रंथ को समझना, स्मृति अच्छे चीजों की, वैशारद्य माने पवित्रता इसकी। तो इसमें प्रज्ञा मेधा स्मृति की पवित्रता हम देखते हैं अलग अलग है लोगों में बिल्कुल। तथा प्रजापते धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य विपरीत हेतु सर्व पापम दाहात, अब प्रजापति का जो धर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, इसके विपरीत जितने हेतु थे, वो इंडिविजुअलिज्म, स्वार्थ, वो पाप थे, वो तो जल गए थे पहले। विशुद्ध ही कार्य करने, तो उसका शरीर मन शरीर इंद्रियां शुद्ध है। अभी ठाकुर के सारे संतान दिख रहे हमारे से। कार्य करने संयुक्तम उत्कृष्टम जन्म,
तद उद्भवम च अनुपदिष्टमेव युक्तम एकत्व दर्शनम प्रजापति। ऐसी अवस्था में बिना सिखाए भी उसका ज्ञान हो जाना स्वाभाविक है। तथा च स्मृति हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा के बारे में वेदों ने भी कह दिया है, ज्ञानम अप्रतिगम यस्य वैराग्यम च जगतपते ऐश्वर्यम चैव धर्मस्य धर्मस्य सहसिद्धम चतुष्टयम। ये चार चीजें ब्रह्मा में सहसिद्धम माने जन्म से ही है। ज्ञान अप्रतिगम माने अप्रतिबंधित ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और पुण्य कर्म, ये उसके स्वाभाविक हैं। इसमें सूक्ष्म विचार कर रहे हैं। अभी स्वाभाविक है तो डर हुआ कैसे? मैंने स्वाभाविक जन्म से ही है अगर कहो उसके, तो फिर डर हुआ कैसे था? ससिद्धत्व भय अनुपपत्ति रीति चेत। बोले सूर्य के साथ कहीं अंधकार होता है क्या? नहीं, आदित्य न सह तम उदिति। अब कह रहे हैं नेचुरल का अर्थ समझो न, अन्य अनुपदिष्टार्थत्वात् ससिद्ध वाक्य। अपने आप होने का इतना अर्थ पकड़ो कि बिना उपदेश के हो जाता है। मैंने पहले से है मत करो, अर्थ उसका अपने आप हो जाता है बिना उपदेश के भी। ये सामर्थ्य पोटेंशियलिटी है इतनी इसकी। फिर से ठाकुर के सारे शिष्यों को नजर के सामने लो। अब उनको तो ठाकुर ने सिखाया, पर सिखाते सिखाते हो गया ना। अब ठाकुर को तो किसी ने सिखाया ही नहीं। अब करे ऐसी अगर बात है तो हमने तो अब तक ये सीखा है, श्रद्धा तात्पर्य प्रणिपातादीनाम अहेतुत्वम इति चेत स्यान्मतम श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया गीता तद्विद्धि प्रणिपातेन इति ओमादीनां श्रुति स्मृति विहितानां ज्ञान हेतूनाम अहेतुत्वम प्रजापतिरिव जन्मांतर कृत धर्म हेतुत्व ज्ञान से। अगर पिछले जन्म में इतना पुण्य पुण्य और अपरिद्या का ज्ञान भी है उसमें, खाली कर्म तो नहीं है। खाली कर्म से पितृलोक में गया, उसका नहीं है कुछ। परंतु ये मैं रामकृष्ण मिशन का कह रहा हूँ कि ठाकुर कई काम हम करते हैं। मैं ठाकुर को सगुण ब्रह्म के रूप में पकड़ रहा हूँ। ये अपने आप निर्गुण में पहुंच जाएगा, ये यहाँ पर हमको इंडिकेशन दिख रहा है। ये नहीं कह रहे हैं कि हमको फिर गीता ने क्या बोला है, जो श्रद्धा होगी तब ज्ञान होता है, तत्पर होता है, मैंने वही अल्टीमेट एम समझ के काम करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है और गुरु को जाके साष्टांग नमस्कार करता है, तभी तो ज्ञान होता है, गीता ने बताया। तो फिर इनका कोई मतलब नहीं क्या हमारे जीवन में? मैंने प्रजापति का स्थान कितना अलग है हमसे और ब्रह्मज्ञ के नीचे है, ये बता रहे बस बार बार। प्रजापति को अगर पूर्व जन्म के संस्कार से हो जाता है बिना किसी के उपदेश के, तो हमारे जीवन में सारी चीजें बेकार है क्या? और ये तो श्रुति ने सिखाई हमको, स्मृति ने सिखाई है कि ज्ञान के हेतु तो यही है। तो ये सारे ज्ञान के हेतु नहीं है। प्रजापति जैसा पुराने जन्म से ही हो जाएगा न। निमित्त विकल्प समुच्चय गुणवद अगुणवत्व भेदोत्पत्ति है ये। निमित्त, निमित्त माने ज्ञान के कारण, इसमें विकल्प है।
मैंने ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, विकल्प। और जो विकल्प है मैंने एक से दूसरा मिलकर के भी होता है, उसमें कोई जोर का होता है, कोई कमजोर का होता है, गुणवत अगुणवत, इतने भेद हैं। ज्ञान के साधनों में विकल्प है, और आपस में कोई किससे ज्यादा बलवान है साधन, कोई कम बलवान है, ये भेद है। ये जो आचार्य का ब्रॉडनेस कंपल्सरीली इस उदाहरण से, ये कहीं हाईलाइट नहीं करते ज्ञानी लोग, बस ज्ञान के बिना नहीं होता इतना कह देते। पर इसके जो मीन्स हैं, इसमें विकल्प है और उसमें से भी सुपीरियर इंफीरियर भी है। लोके ही नैमित्तिका नाम कार्याणाम निमित्त भेदो अनेकदा विकल्प्यते। दुनिया में नैमित्तिक माने कुछ करके जब हम कुछ पाते हैं तो बहुत से अल्टरनेट भी होते हैं उसमें, ऐसा करके पाते, ऐसा करके पाते, वही चीज। इसी प्रकार तथा निमित्त समुच्चय, इसी प्रकार कारणों का समुच्चय भी होता है, दो मीन्स मिलकर के भी होते हैं काम, विकल्प है सारा। तेषां च विकल्पितानां समुच्चितानां च पुनः गुणवद अगुणवद्वत्व कृतो भेदो भवति। फिर विकल्पों में हमने दो या तीन मीन्स को इकट्ठा कर लिया, तो उसमें से किसी का ज्यादा प्रभाव होगा, किसी का कम होगा, ये भी है। रिलेटिव उसमें से कोई मेन होगा, कोई सेकेंडरी होगा, इतने विकल्प है। विकल्प है, विकल्पों का समुच्चय है, और समुच्चय में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई कम इंपॉर्टेंट होता है। अब उदाहरण दे रही दुनिया में, मैंने पूर्व जन्म से कितने आदमी फर्क फर्क है देखिए। तमसी विना आलोके न चक्षुर उपसन्निकर्षो नक्तश्चराणाम रूप ज्ञाने निमित्तम भवति। नक्तंचर माने राक्षस, असुर लोग जो रात में विचरण करते हैं, और उसमें तो सूर्य है ही नहीं, फिर भी उनको दिख जाता है ना। उनकी चक्षुर इंद्रिय का संयोग अपेक्षित पदार्थ से हो जाता है ना, बिना सूर्य के। ये एक प्रकार, मतलब एक कवेटेबल नहीं, पर फर्क दिखा रहे। ये भी पूर्व जन्म का संस्कार। अब नक्तांचरण मैंने ऐसे समझने के लिए, असुर हमको नहीं मालूम है तो बिल्ली लो, अंधकार में बिल्ली को दिखता है, और किसको दिखता है, पैंचा उल्लू को अंधकार में दिखता है। बिल्ली को तो दिन में भी दिखता है, पैंचा को तो दिन में दिखता ही नहीं, अंधकार में ही दिखता है। मन एवं केवलम रूप ज्ञान निमित्तम योगी ना। इधर देखो तो योगियों को, योगी तो अंधे भी हों, बिना देखे भी मन से ही देख लेते सारा। ये भी पूर्व जन्म के संस्कार है, या इस जन्म में इतने विकल्प हैं, और कुछ नहीं किया, योग साधना की, बस ऐसे हो जाता है, कुछ भी चीज देख लो। ये सब एक्सेप्ट कर रहे फर्क आचार्य। अस्माकं तो सन्निकर्ष आलोकाभ्याम सह तथा आदित्य चंद्रादि आलोक भेद समुचिता निमित्त भेदा भवन्ति। बोले हमें तो दो चीजों की जरूरत है, एक आंख से डायरेक्टली कांटेक्ट होना चाहिए, और दूसरा प्रकाश होना चाहिए। बोले साधारण आदमियों की ये गति है, और उस प्रकाश में भी भेद है। सूर्य प्रकाश में हमको अलग दिखता है, चंद्र प्रकाश में हमको अलग दिखता है। अब ये ट्यूबलाइट में तो देखते कलर ही चेंज दिखता है। बोले इतने भेद है देखो। तथा
आलोक विशेष गुणवत अगुणवत्वेन भेदा स्यु। तो सूर्य का प्रकाश के चंद्र का प्रकाश, ये भी तो एक भेद हो जाता है। एवं एवं, ये सारे उदाहरण हो गए। इसी प्रकार आत्मैकत्व ज्ञाने अभी, आत्मा एकत्व के ज्ञान होने में भी क्वचित जन्मांतर कृतम कर्म निमित्तम भवति यथा प्रजापति। कहीं तो पूर्व जन्म का कर्म ही उसका निमित्त हो गया, जैसे प्रजापति। अभी खाली कर्म नहीं मालूम हमको, ज्ञान मिश्रित। इसमें एक ही फर्क होगा कि उस जन्म में नहीं हुआ उसका, एक जन्म और लेना पड़े। तो हमने अगर इस जन्म में ठाकुर को सगुण ब्रह्म लेकर के काम करते रहे, अगले जन्म में हो जाएंगे। यानी सगुण ब्रह्म ज्ञान ही हमारा, कर्म की जरूरत भी नहीं ना वहां पर। कर्म सहित या कर्म विरहित सगुण ब्रह्म का ज्ञान, ये निर्गुण ब्रह्म में परिवर्तित हो जाएगा अगले जन्म में। क्वचित तपोनिमित्त, अब मन अगर वैसा शुद्ध है तो केवल मन की एकाग्रता से हो जाता है। तैतरीय उपनिषद में ना, भृगु अपने पिता वरुण के पास गया कि भगवान मुझे ब्रह्म सिखाइए, पर उन्होंने उसको कुछ गाइडलाइन दे दिए, बस हिंट दे दिए कि देखो ऐसा सोचो कि जिससे दुनिया उत्पन्न होती है, जो दुनिया को स्थिर रखता है, जो उसमें वापिस जाती है, उसको जानने की कोशिश करो। इतना बोल दिया बस। और ये वाघ मणि मणि ऐसे कुछ डेटा बोल दिया। बस उसने तप किया और उसको आस्ते आस्ते ज्ञान हो गया। क्वचित तपो निमित्तम तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तो ब्रह्म का यहाँ स्वरूप नहीं बताया, पर उसको कुछ गाइडलाइन दे दी थी, पर हुआ तो उसका तपस्या से ही। इति श्रुते क्वचित आचार्यवान पुरुषो वेद। और छांदोग्य के 6 अध्याय में बोला है, जिसको गुरु मिल गया उसको ज्ञान हो गया। तो ये गुरु प्राप्ति एक अल्टरनेटिव हो गया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तद्विद्धि प्रणिपाते ने, ये जो तुमने बोला गीता का, ये भी एक प्रकार हो गया। गुरु के पास जाओ, श्रद्धा होनी चाहिए, तत्परता, इंद्रिय निग्रह और प्रणिपात, ऐसे गुरु के पास रहने से हो जाएगा। आचार्य एव, ये छांदोग्य के 4 अध्याय। मैंने वो सत्य काम जंगल में गया, इससे उससे ज्ञान हो गया, और उसने कहा कि नहीं, गुरु से मिलेगा तभी ज्ञान सिद्ध होता है। द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि, द्रष्टव्य श्रोतव्य ये मंत्र का प्रतीक है। याज्ञवल्क्य मैत्री को बता रहे, मैंने 2 अलग भाग है ये। आत्मा वही अरे द्रष्टव्य, आत्मा का ही साक्षात्कार कर लेना चाहिए। श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य एवं वारे द्रष्टव्य। द्रष्टव्य श्रोतव्य से नहीं, एक लाइन का आधा भाग और बाकी का इंडिकेशन किया कि आत्मा का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। कैसे करना है? श्रवण मनन ध्यान करके आत्मा का साक्षात्कार। अब आचार्य इनमें आपस में थोड़ा सा भेद बताएंगे। इत्यादि श्रुति स्मृति, स्मृति माने गीता, एकांत ज्ञान लाभ निमित्तत्वम श्रद्धा प्रवृत्ति नाम। ये फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है। हाँ, एकांत ज्ञान लाभ निमित्तत्वम श्रद्धा प्रवृत्ति नाम अधर्मादि निमित्त वियोग हेतुत्वात्। ये नहीं है जो श्रद्धा इत्यादि इत्यादि हुई,
ये हमारे मन के पाप काटने के कारण ज्ञान हो रहा है इसमें। वेदांत श्रवण मनन निध्यासनांचे साक्षात ज्ञेय विषय, और जबकि श्रवण मनन निध्यासन ये डायरेक्टली ब्रह्म को ऑब्जेक्ट बना करके ही चल रहे। पापादि प्रतिबंध क्षय च आत्म मनसोर भूतार्थ ज्ञान निमित्त स्वाभाव्यात। पापादि प्रतिबंध का क्षय होने पर आत्मा और मन का भी परमार्थ ज्ञान में निमित्त होना स्वाभाविक है। मैंने कर्म करने से प्यूरिटी होती है तो ज्ञान आ जाता है। तस्मात् अहेतुत्वं न जातु ज्ञानस्य श्रद्धा प्रणिपातादि नामित। इसलिए श्रद्धा प्रणिपात साधना काटी नहीं गई है इसमें, वो ठीक है साधारण आदमी के लिए, ये आचरणीय। अब इसको ज्ञान मार्ग को कभी हाईलाइट करते नहीं देखे आचार्य परंपरा में। ये आचार्य की बात हम हर जगह देखेंगे, जहाँ सत्य की बात आती है सत्य बोल ही देते हैं। एम्फेसिस की तरह ये फर्क हो जाता है। ज्ञान के ऊपर निर्गुण ब्रह्म के ऊपर एम्फेसिस चलता रहेगा उनका, पर असली जहाँ पर है वहाँ से बता दिया सब। ये मैं कहूँगा बृहदारण्यक भाष्य में ये एक अत्यंत इम्पोर्टेंट पोर्शन है। विकल्प समुच्चय गुणवत अगुणवत और उदाहरण देकर के, ठीक है। तो ये भय था और कट गया कि इतनी विपत्ति हो गई। अब और एक उसमें अपूर्णता बताएंगे। सवै नैव रेमे तस्माद् एकाकी न रमते स द्वितीयम् ऐच्छत् सः एतावान् आस यथा स्त्री पुमांसौ संपरिष्वक्तौ स इमम् एव आत्मानं द्वेधा अपातयत् तथा पतिश्च पत्नी च अभवताम् तस्माद् इदम् अर्धभृगलमिव स्व इति ह स्म आह याज्ञवल्क्यः तस्माद् अयम् आकाशः स्त्रिया पूर्यते एव तां समभवत् ततो मनुष्य अजायन्त। सुंदर है ये। अब उसको एकाकी अच्छा नहीं लगा, बोर हो गया, इसलिए हम लोग भी अकेले में बोर हो जाते हैं। उसको दूसरे की इच्छा हुई, अब दूसरा कहाँ से आएगा, तो वो खुद ही तो बन गया। सह एतावान आस, इतना बन गया वो। कितना? जैसे स्त्री पुरुष एक दूसरे से जुड़े हुए, जुड़े माने आलिंगन किए हुए, ऐसा बन गया वो। दूसरे को है ही नहीं, उसको दूसरे की इच्छा हुई तो उसने अपने आप को ऐसा बना लिया। ये क्या है? ठाकुर की भाषा में अर्धनारीश्वर हो गए। दिखा दिया उन्होंने कि मैं ही दोनों हूं, फिर अलग अलग हो गए। स इमम् एव आत्मानं द्वेधा अपाते, उन्होंने अपने आत्मा माने शरीर को, उन्होंने अपने ही शरीर को दो भाग बना लिया था। तथा पतिश्च पत्नी च अवधान, फिर उसमें पति और पत्नी बन गए।
तस्माद इदम अर्धभृगलम इव स्व इति। अर्धभृगल माने जैसे द्विदल धान्य है, दाल है, तो उसके अंदर दो रहते हैं ना, ऐसा है वो। ये किसने सिखाया हमको? अभी याज्ञवल्क्य का नाम पहली बार आ गया यहाँ पर। याज्ञवल्क्य ने ये सिखाया है। उन्होंने ये सिखाया हमको कि हमारे में एक जो गैप फील होती है ना, अयम आकाश है, अयम आकाश है, हमको एक गैप लग रही, स्त्रियां पूरी रहते, स्त्री होने से वो भर जाती है। साधारण मनुष्य का हाल ये एवताम समभवत। अब स्त्री पुरुष ने एक दूसरे को आलिंगन किया, तस्मात मनुष्य आ जाए, उसी से हम लोगों की मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। उन्हें प्रजापति सृष्टि करेगा। अब इसी से तो पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है ना, तो पूरे भारत में और कहीं नहीं है, एक जगह शायद कहीं और है। तो इसका कारण ये बोलता थे पुराणकार कि सरस्वती तो उसी ने अपनी बनाई, तो उसी ने बनाई तो उसकी बेटी हो गई ना, और बेटी के साथ समागम कर लिया उसने, इसलिए उसको कोई नहीं पूछता। अब बेटी हम कह रहे हैं, मैंने उसी से उत्पन्न हुई ना, अब उसके पास स्त्री थी नहीं दूसरी, तो क्या करे। फिर शिव महिमा स्तोत्र में फिर शिव जी ने उसके ऊपर बाण छोड़ा, शिव जी ने उसको डांटा, या बाण वो हवा में उड़ गया, वही मृग बन करके, वहां भी शिव जी का बाण चला हुआ है, ये महिमा स्तोत्र में वर्णन। वो है ना मृगशिरा नक्षत्र जो है वो, तो इसलिए ये ब्रह्मा की निंदा है, जबकि ब्रह्मा आदि गुरु हैं। तो ये यहाँ पर ये कहानी है। अब आचार्य यहाँ कहेंगे कि ये तो प्रजापति का इम्परफेक्शन ही है, जैसे भय इम्परफेक्शन था, कट गया, ऐसे ये भी इम्परफेक्शन ही है। क्या इम्परफेक्शन हो इसमें? अकेलेपन में बोर होना और फिर दुनिया रच देना। आदमी का यही हाल होता है ना। ठाकुर कहते फिर सुख की आशा से शादी कर लेता है, फिर बाद में सुंदरी लकड़ी के समान जलता रहता है। इतश्च संसार विषय एवं प्रजापतित्व, मैंने वही अद्वैत ज्ञान को फिर ला रहे हैं, प्रतिष्ठित कर रहे हैं कि यही तो प्रजापति का संसारित्व है। इसलिए भी सब प्रजापति वही नैव रेमे रतिम न अनुभवत। रति माने अच्छा लगना, अरति माने बोर होना। तो ये ऐसा हो गया उसको। अरति आविष्टो अबोधित्यर्थ। अरति भी एक गुण या दोष होता है, उससे भर गया वो, चैन नहीं पड़ती, चैन नहीं पड़ रही उसको, बेचैन हो गया। क्योंकि बोर ये अंग्रेजी शब्द है ना, मैं हिंदी में ढूंढ रहा था, तो उसको चैन नहीं पड़ रही, बेचैन हो गया। अस्मदादिवद एव यथा, ये हम लोगों के जैसे ही हो गया। इदानीमपि तस्मात् एकाकित्वादि धर्मवत्वात् एकाकी नरम। इसलिए अभी भी हम अकेले हैं ऐसा जब आ जाता है हमको, तो हमको चैन नहीं पड़ती, रतिम न अनुभवती, चैन नहीं पड़ती। रतिर नाम इष्टार्थ संयोगजा क्रीड़ा। रति शब्द को समझा रहे हैं वो।
जो हमको प्रिय है उसके साथ हमारा जो कनेक्शन होता है उसका नाम रति। तत्प्रसंगिन इष्ट वियोगान मन से आकुली भाव अरति रीति उच्चते। तत्प्रसंगिनो माने उससे जो हमारी अटैचमेंट हो गई है कि कुछ चाहिए हमको, अब वो उसको जो इष्ट चीज है वो चली गई तो अरति हो जाती है, आकुली भाव, व्याकुल हो जाते हैं, इसको अरति कहते हैं। स तस्या अरते है अपनोदाय द्वितीयम अरते अपघात समर्थम स्त्री वस्तु इच्छत गृधिम अकरो। अब उसकी जो अरति हो गई है बेचैनी, उसको काटने के लिए बेचैनी काटने वाला दूसरा उसको कोई चाहिए, और ये स्त्री है, पुरुष के लिए स्त्री है ये। गृद्धि मत करो माने ऐसे उसमें लोभ या इच्छा उत्पन्न हो गई। तस्य च एवं स्त्री विषय गृध्यता स्त्रिया परिशक्त से एवं आत्मनो भावो बहु। अब स्त्री तो है ही नहीं उसके पास कोई, पुरुष को स्त्री चाहिए तो खुद ही स्त्री पुरुष संयुक्त ऐसा बन जाता है। सत्येन सती सत्येन सत्यप सुत्वा एतावान एतत् परिमाण आस बहुवः। ओहो, सत्यप सुत्वा यानी है तो सत्य संकल्प, पहले ही बोल दिया था ब्रह्मा सत्य संकल्प, इसलिए वो ऐसा बन गया। सत्य संकल्प होने से उसमें कोई बाधा नहीं आई, ऐसा बन गया। किम परिमाण है, कितना बन गया, इत्याह यथा लोके स्त्री पुमांसो अरति अपनोदाय संपरिष्वक्तो यत परिमाणो स्याताम तथा तत्परिमाणो बहु इति अर्थ। इस दुनिया में जैसे बेचैनी काटने के लिए स्त्री और पुरुष आलिंगन कर लेते हैं, इतना हो गया। स तथा तत्परिमाणमेव इमम आत्मानं द्वेधा द्विप्रकारम अपादयत पातितवान। उसने अपने शरीर को ऐसा बना लिया डबल। इमम एव इति अवधारणम मूल कारणात् विराजो विशेषणार्थम। ये विराट की विशेषता है, हमें एक्चुअली स्त्री लगती है कोई, पर वो सत्य संकल्प है, उसने अपने को दो बना लिया। ये उसमें हमें फर्क भी दिखा दिया। न क्षीरस्य सर्वोपमर्देन दधि भाव आपत्तिवत विराट सर्वोपमर्देन एतावानास। किम तरी मैंने विराट में अपने को फर्क नहीं किया, विराट ने दूध का दही नहीं बन गया, वो खुद ही खुद डबल रूप बन गया। वो उसकी विशेषता समझा रहे अभी। ईश्वर चेंज होके दुनिया नहीं बनाए, ईश्वर ने दुनिया निकाली अपने में से। किम तरी क्या हुआ है, आत्मना व्यवस्थित विराजा सत्य संकल्पत्वाद आत्म व्यतिरिक्त स्त्री पुंस परिशक्त परिमाणम शरीरांतरम बहु। वो अपने में स्थित है, सत्य संकल्प है, इसलिए उसने ऐसा बना लिया अपने को। सैवच विराट तथा भूता सह एतावान आस इति समानाधिकरण। माने मंत्र से ऐसा अर्थ कैसे आया कि स इममेव आत्मनो, स शब्द रिपीट हुआ है, इसलिए वही ब्रह्मा, वही ब्रह्मा, उसी ने अपने आप को दो बना लिया। तथा तस्मात् पातनात्, ओहो,
संस्कृत में उसने ऐसा गिरा लिया पातानाथ, इसलिए पति और पत्नी शब्द बने। जो एक से दो बन गया, गिर गया, इसलिए एक पति और एक पत्नी हो गए। तस्मात् पातनात् पतिश्च पत्नी च अभवताम् इति दंपत्योर निर्वचनम लौकिकयो। मैंने दुनिया में जो हम दंपति बोलते हैं उसको, उसका ये निर्वचन है कि एक के दो बनने से एक पति और पत्नी हो जाता। अतएव तस्मात् यस्मात् आत्मना एव अर्धा पृथक भूतो या इयं स्त्री तस्मात् इदं शरीरम आत्मनो अर्धभृगलम अर्धम च तद भृगलम विदलम च तद अर्धभृगलम अर्धविदलम इव इत्यर्थः। इव है, जैसे दुनिया में वो दाल होती है ऐसे ये हो गया अर्धभृगल। प्राक् स्त्री उद्भवनात् कस्य अर्धभृगलम इति उच्यते। जब तक उसने स्त्री से शादी नहीं की है तब तक डबल कैसे दाल। स्व आत्मा नहीं थी, अपने शरीर को ही बना लिया उसने दोनों। एवं स्म उक्तवान किल याज्ञवल्क्य, यह याज्ञवल्क्य जी ने सिखाया है। यज्ञस्य वल्को वक्ता यज्ञवल्क्य तस्य आपत्यम याज्ञवल्क्यो दैवरातिरिति अर्थः। यह ब्रह्मा का पुत्र है याज्ञवल्क्य। ये उसका पिता यज्ञ सिखाने वाला मैंने ब्रह्मा। यज्ञ से वल्को वक्ता यज्ञवल्क्य, उसका अपत्य याज्ञवल्क्य, यज्ञवल्क्य का अपत्य याज्ञवल्क्य। उसका नाम है देवराति। याज्ञवल्क्य का खुद का नाम है देवराति, उसको याज्ञवल्क्य कहते हैं, ब्रह्मा का पुत्र है। इसमें देखो पर्सनल उदाहरण लिया है। ब्रह्मणो वापत्यम, यानी प्रत्यक्ष ब्रह्म का पुत्र ही ले लो इसको। यस्माद अयम पुरुषार्ध आकाशा, ये पुरुष में जो गैप होती है आदि, स्त्री अर्ध शून्य पुनर्उद्वहना तस्मात् पूर्यते स्त्री अर्धे। पुरुष को गैप लगती है अपने शरीर में, वो स्त्री को शादी करके पूरी कर देता है। पुनः संपुटीकरणे न एव विदलार्धा। अगर दाल, ये माँ ने बोला है ना, कोई कह रहा मैं माँ शादी कर लूं, अरे दुनिया में हर चीज दो नहीं होती उसके लिए। और कोई कहता है मैं संन्यास ले लूं, तो माँ कहती कि हाँ, अरे अकेले में तो सुख है। तामस प्रजापतिर अनुवाख्या शतरूपाख्याम आत्मनो दुहितरम, ये लो अब कर दिया आचार्य ने स्पष्ट। वो मनु और शतरूपा है, तो उसकी बेटी है वो। पत्नी तो न कल्पिता, उसी को उसने पत्नी बना लिया है। समभवत मैथुनम उपगतवान, डायरेक्टली आचार्य ने कह दिया सेक्स कर लिया उन्होंने आपस में। तथा तस्मात् उपगमनात् मनुष्य आ जायंत उत्पन्न, उससे मनुष्य उत्पन्न हो गया है। ये ब्रह्मा की कहानी बता दी आचार्य। अब थोड़ी सी कहानी आगे चलाएंगे। मैंने खाली मनुष्य नहीं बने, वो जो उससे बेटी निकली उसको कह रहे पूर्व जन्म की याद है, संस्कार है उसमें। कह रहे पिता होकर के मेरे पीछे कैसे पड़ता है, तो दूसरे दूसरे रूप धारण कर लेगी, गाय बन जाएगी, ये बैल बन जाएगा, ऐसे सारी दुनिया की उत्पत्ति होगी। सोह इयम ईक्षान चक्रे कथम नु माम आत्मना एव जनयित्वा
एव जनयित्वा संभवति संभवति हंत तिरो असीनीति हन्तोत्तिरोसानीति सा गौरभवत् सा गौरवभवत् ऋषभ इतर ऋषभ इतर ताम समेवाभवत् तां समेवाभवत् ततो गावो अजायन्त ततो गावो अजायन्त वडव इतर अभवत् वडव इतर अभवत् अश्ववृष इतरो अस्य वृष इतर गर्दभी इतर गर्दभ इतर गर्दभ इतर गर्दभ इतर ताम समेवाभवत् तां समेवाभवत् तत एक शफम अजायत तत् एक शफम् अजायत अजा इतराम अभवत् अज इतर अभवत् त इतरो अविरितरा मेष त इतरो त इतर अविरितरा अविरितर मेष इतरा मेष इतर ताम समेवाभवत् तां समेव अभवत् ततो अजावयो अजायन्त ततो अजावयो अजायन्त एवमेव यदिदं किंच एवमेव यदिदं किञ्च मिथुनम मिथुन आपिपीलिकाभ्यः आपिपीलिकाभ्य तत्सर्वम् असृजत तत्सर्वम् असृजत उसने सोचा, वो जो शत्रुपा उसकी पत्नी बनी उसने, कि अपने से उत्पन्न करके मुझसे क्यों समागम करता है, मैं छिप जाऊंगी। अतः वह गौ हो गई। अब इसको तो सारा पता है, तो ये दूसरा यानी जो मनु है वो वृषभ होकर उससे संभोग करने लगा, इससे गाय बैल उत्पन्न हो गए, वो घोड़ी हो गई, तो मनु जो है वो घोड़ा बन गया, फिर वो गधी बन गई, वो गधा बन गया और उससे समागम करने लगा। इससे दोनों इकट्ठे क्यों किए, इससे एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए, एक शप है ना। उसके बाद वो बकरी हो गई, वो बकरा हो गया, वो भेड़ हो गई, वो भेड़ा हो गया। बकरी और भेड़ में बालों का ही फर्क है ना, वो दोनों एक ही टाइप के। उससे समागम करने लगा, इससे बकरी और भेड़ों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार चींटी से लेकर जितने मिथुन हैं जोड़े, ये उन सभी की उन्होंने रचना कर डाली। रूप बदल के ये उसके पीछे रूप बदल के आ गया। इसी को महिम में बोला, फिर वो आकाश में उड़ गई। ठीक है, कमेंट्री कल पढ़ लेंगे इसकी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।